एक बड़ा अच्छा सा सवाल है एसएचएम का, जो एचसी वर्मा में भी है, रश्मि खालिडे में भी है, और भी जगह शायद यूरोडोब में भी है। यूरोडोब का नहीं पता, रश्मि खालिडे और एचसी वर्मा दोनों में। तो दो व्हील है जो रोटेट कर रहा है और उसके ऊपर एक प्लैंक है रखा हुआ। इसका मास m, लेंथ कुछ है, इसके बीच का डिस्टेंस लेट्स ले लिया 2v। यूनिफॉर्म प्लैंक है बच्चों। अगर मैं बात करूं, अगर ये सेंटर जो है एग्जैक्टली बीच में है एंड नॉर्मल रिएक्शन यहां से लगेगा और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन, क्या मैं कहूंगा कि दोनों नॉर्मल रिएक्शन N1 N2 इक्वल होगा अगर सेंटर ऑफ मास बीच में है तो? है इतना तो बता ही सकते हो। हाँ सर। अब लेट्स की ये जो डिस्क है वो ऐसे रोटेट कर रहा है और ये डिस्क भी ऐसे रोटेट कर रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू है दोनों जगह पे। अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो कैन वी से दैट कि इस प्लैंक पे यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और वो फ्रिक्शन कैसा होगा बच्चों? स्टैटिक या काइनेटिक? काइनेटिक। काइनेटिक होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पे इधर लगेगा, इसको लिख लेते हैं F1, और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा F2। अगर ये सिस्टम अभी ये सेंटर ऑफ मास जस्ट मिडिल में है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, N1 N2 इक्वल होगा म्यू से मैच F1 F2 इक्वल होगा, प्लैंक विल रिमेन एट रेस्ट। क्लियर? यस सर। अब समझना, प्लैंक विल रिमेन एट रेस्ट। नाउ the plank is shifted by distance x towards left. From equilibrium position, plank is shifted by a small distance x. कोई भी डायरेक्शन, लेट्स टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, क्या स्टिल N1 N2 इक्वल होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा बच्चों। ये थोड़ा सा आगे चला गया तो यहां से अगर लेंगे तो N1 का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास हो जाएगा b प्लस एक्स और N2 का हो जाएगा b माइनस एक्स। N1 N2 इक्वल नहीं रहेगा, बट स्टिल N1 प्लस N2 जो हो जाएगा वो तो mg के बराबर ही होगा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। अच्छा तुम लोग मुझे बताना, जस्ट गेस करना कि इफ इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट तो कौन बढ़ जाएगा? N2 बड़ा हो जाएगा या N2 छोटा हो जाएगा? N2 बढ़ जाएगा। सार्थक क्या होगा? N2 बढ़ जाएगा। N2 थोड़ा बढ़ जाएगा। जब बच्चों इसमें JA बैच के भी कुछ बच्चे हैं
मुझे चाहिए जेबी का क्या अटेंडेंस है, तो जे बैच वाले थोड़ा सा हाथ उठाना है। तो टोटल अभी स्ट्रेंथ जो है हमारे पास 37 बच्चे हैं, तो उसमें से जे कितने हैं, एक, अनिकेत, जे बैच सार्थक, दो, बस दो बच्चे ना, बाकी सब मतलब 40 हो गया स्ट्रेंथ सडनली। आई थिंक 39 में से दो गया, 37 बैच जेबी के हैं। ठीक है, चलो कोई बात। सही देशाले, तुम क्लासेस मिस करती हो लगता है। चलो हाँ बच्चों, सो N2 तुम लोगों ने कहा कि सर इधर शिफ्ट किया तो N2 बढ़ जाएगा, N2 बढ़ जाएगा बच्चों, तो F2 बढ़ जाएगा। F2 बढ़ गया तो जो हमने थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट किया, N2 बढ़ गया है, F2 बढ़ गया मतलब F2 नेट फोर्स इधर लग जाएगा बच्चों, तो ये फोर्स हो जाएगा रेस्टोरिंग, हो जाएगा कि नहीं, एक नेट फोर्स इधर लगेगा, तो प्लैंक इधर आना चाहेगा। जब प्लैंक इधर आएगा तब तक कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो थोड़ा सा प्लैंक इधर चला जाएगा, जब इधर चला जाएगा तो F1 बढ़ जाएगा, है ना। सो दिस विल परफॉर्म SHM। और बच्चों दिस इज बीइंग रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी, इसको रोटेट कर रहे हैं, सब मशीन है जो कांस्टेंट एंगल ऑफ वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो ये इट विल परफॉर्म SHM। इस SHM का फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये करना है बच्चों, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा। एक कंसेप्ट मतलब एक फैक्ट बता रहा हूं, हमने कहा ये रश्मि खलीडे में भी है और भी जगह पे है, तो वहां पे सब जगह सही है। एचसी वर्मा में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, उन्होंने इसमें जो देखोगे तो इसमें डायरेक्शंस उल्टा कर दिया, डायरेक्शंस क्या कर दिए, वो उल्टा कर दिया। अगर ऐसे रोटेट करेगा बच्चों ऐसे, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, इसको चाहेगा कि ये इधर ले जाए, है ना। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे F2 इधर लगेगा, इसको शिफ्ट करेंगे तो F2 बढ़ जाएगा, तो इस पे रेस्टोरिंग नहीं, वो उसी डायरेक्शन में लगेगा, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, तो दैट विल नॉट बी रेस्टोरिंग। अच्छी वर्मा में ये मिस्टेक हो गया है, डायरेक्शंस उल्टा है। हालांकि एक चीज भी बताता हूं, जो पुराने एडिशंस का अच्छी वर्मा का उसमें सही था, नए एडिशंस में गलतियां हो गई। क्लियर ये। तो बोर्ड ब्लर्ड है, बच्चों अगर x डिस्टेंस शिफ्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, N2 इंटू ये डिस्टेंस x चला गया, सारे बच्चे लिखेंगे N2 इंटू बी माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू N1 इंटू, लेकिन N1 N2 में रिलेशन आएगा, बट मुझे चाहिए N2। तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऐसे आइडिया बताए सर्कुलर रोटेशनल मोशन में, अगर N2 चाहिए तो मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले लूंगा, तो इसके जगह पे, इस क्वेश्चन के जगह पे हम ऐसे लिखना चाहेंगे, इस पॉइंट के बाद टॉर्क ले लिया, N2 इंटू बी दैट इज इक्वल टू mg इंटू, इसके बाद टॉर्क ले N2 इंटू बी इज इक्वल टू mg इंटू बी प्लस एक्स।
सिमिलरली इसके सर, वो N1 निकालें 2B तो को उसके बाद टॉर्क ले लेंगे। सर किस पॉइंट पे उल्टी? फिर से बोलो। अच्छा ये सर 2B किस है ना, पॉइंट पे? यहाँ पे 2B। हाँ मैंने ये B, दिस इज 2B। N1 into 2B that is equal to mg into B minus x. F net on this plant will be F2 minus F1 that is equal to mu N2 minus N1 mu N2 जो लिखोगे mg by 2B B plus x minus यहाँ पे लिख लोगे b माइनस एक्स, चला जाएगा 2x आ जाएगा बच्चों, म्यू एम जी डिवाइड बाई 2b इंटू 2x म्यू एम जी अपॉन b इंटू एक्स। बच्चों यहां तक क्लियर? तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा? म्यू जी अपॉन बी जे बैक। सारे बच्चे ये सॉल्व किए थे क्या पहले? बच्चों अभी तक हम लोग स्प्रिंग और ये सब लिए थे, फिर से मैं स्प्रिंग पे आ रहा हूं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आएगा। अच्छा एक अब रोटेशंस और एसएचएम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, है ना बच्चों? एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, देयर इज अ डिस्क पुली जिस हिंज के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है, ब्लॉक ऑफ मास m। अच्छा एक चीज हमने बताया नहीं था, शायद ऐसे बता तो दिया था कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे हैंग कर रहा हो या हॉरिजॉन्टल हो, इसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। इज इट क्लियर? तो हमने प्रूफ करने के लिए पहले इसका इक्विलिब्रियम लिया था, फिर इक्विलिब्रियम से शिफ्ट किए थे, लेकिन ये पता था कि वो ओमेगा उतना ही आया था। यहां भी अगर देखा जाए बच्चों, यहां भी तो इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग कुछ इलोंगेटेड होगा और फिर उसको थोड़ा सा और इलोंगेट करेंगे। अगर वो करो या सिंपली मान लो कि ठीक है रहने दो, mg को नेग्लेक्ट करते हैं, ये mg का जो फोर्स लग रहा है उसको अगर नेग्लेक्ट किए तो इनिशियल इलोंगेशन 0 लेंगे और तब भी सॉल्व करेंगे तो ओमेगा विल बी सेम। मेरी बात समझ में आई? तो मेरी बात समझ में आई कि mg को रखो या ना रखो बात सेम आएगा। तो इसको क्या करते हैं अब, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, यहाँ पे टेंशन जो होगा वो अलग होगा T1, यहाँ पे टेंशन जो हो जाएगा अलग हो जाएगा T2। और अगर सपोज इसको हम थोड़ा सा x डिस्टेंस इक्विलिब्रियम से लाए, इनिशियल इलोंगेशंस को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, बड़ा सा इक्वेशन सिर्फ लिखने के लिए हो जाएगा, तो इसमें इलोंगेशन हो जाएगा kx, तो T2 हो जाएगा बच्चों kx। स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली, ये दिया रहेगा। ये दिया रहेगा। तो व्हाट विल हैपन, अगर हम लोग नीचे लाके थोड़ा सा छोड़े बच्चों, स्प्रिंग पुल करेगा तो ये ऊपर जाएगा, इसका एक्सेशन ऊपर होगा। मुझे निकालना है कि ये एसएचएम करेगा तो वो एसएचएम का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, और ये पहली बात तो ये कि हमें एसएचएम भी प्रूफ करना है। तो यहाँ इक्वेशंस क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे इक्वेशंस की T1 इज इक्वल टू, चूंकि mg को नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसलिए लिख रहा हूं T1 इज इक्वल टू m इंटू ए।
मुझे चाहिए था a एज ए फंक्शन ऑफ x, बट t1 तो पता ही नहीं है, ये दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन लिखेंगे पुली के लिए। अच्छा, पुली भी रोटेट करेगा, अगर इसका एक्सेशन a इधर तो इसका अल्फा इधर होगा। किसका टॉर्क बड़ा होगा? T2 का, तो kx हो जाएगा kx इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। kx माइनस T1 दैट इज इक्वल टू I अल्फा। बच्चों a बाई आर हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा है, ये r तो ये r स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अगर ये दोनों को ऐड कर दिए, ध्यान से देखना, ऐड कर दिया, kx कितना आ जाएगा? m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। बच्चों ये बेसिक सवाल है, a इज इक्वल टू दिस इज ओमेगा स्क्वायर। एक टाइप का सवाल जस्ट अभी मिस हो गया, इससे पहले मैं एक और टाइप का सवाल करता, फिर इस पे आता, बट एनीवे जैसे पुली का मास था इसलिए ऐसा रहा। क्या मैं एक बार ये दिखा दूं बच्चों कि अगर इस mg को अगर कंसीडर करेंगे तो भी इक्वेशंस क्या रहेगा? सेम आ जाएगा। क्या मैं एक बार ये चेक करा दूं, क्योंकि तब कन्वीनियंटली तुम बाद में यूज कर सकते हो। अगर मान लो इस mg को काउंट करते हैं तो क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर है बच्चों तो नेट टॉर्क जीरो, टेंशन दोनों में इक्वल होगा, kx नॉट इज इक्वल टू t हो जाएगा और t इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो kx नॉट इज इक्वल टू mg हो जाएगा बच्चों इक्विलिब्रियम में। बात समझना। अब अगर यहां से x डिस्टेंस नीचे लाए तो इसका टेंशन t, इसका टेंशन या t1 लिख लेता हूं, यहां t2। तो ब्लॉक का लिखेंगे बच्चों t1 ऊपर mg नीचे, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। पुली का लिखेंगे T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर, दैट इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। लेकिन T2 क्या लिखेंगे बच्चों? के एक्स नॉट प्लस एक्स, सारे बच्चे देखना, माइनस T1, आर नीचे चला गया, आई ए बाई आर स्क्वायर। क्या चेंजेस आ रहे हैं बच्चों? यहाँ पे mg है तो देखो यहाँ पे के एक्स नॉट, और ये mg और ये mg चला जाएगा, ये T1 चला जाएगा, के एक्स इक्वल टू बचेगा m प्लस आई बाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? mg को अगर नहीं भी मानते तो भी हमारा टाइम पीरियड निकालने में काम हो जाता है। तो मैंने ये शो कर दिया। तो आगे से मैं mg को काउंट नहीं करूंगा टू फाइंड ओमेगा, बट mg के कारण इक्विलिब्रियम पोजीशंस में स्प्रिंग कुछ इलोंगेटेड होगा, दैट्स इट। दूसरा कंसेप्ट, पुली अगर बच्चों मासलेस है, मासलेस है बच्चों, कैन यू टेल मी किसका क्या हो जाएगा ओमेगा? टू पाई रूट एम बाई के।
बच्चों अगर ये मासलेस है और यहां से x शिफ्ट किया, इसमें भी इलोंगेशन x होगा, है ना। तो ये फोर्स लगाएगा T इक्वल टू kx, चूंकि ये मासलेस है तो टॉर्क 0, तो यहाँ पे T जो हो जाएगा वो हो जाएगा kx, तो इस पे नेट फोर्स हो जाएगा kx इक्वल टू m इंटू a, सो a इक्वल टू k बाई m। एम आई राइट बच्चों? बच्चों ये समझ में आई क्या बात? यस सर। तो अभी मैं मासलेस लेके सॉल्व करता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल लेता हूं, पुली तो मासलेस है बट स्प्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, this is the spring constant k in this way। अगर बच्चों इक्विलिब्रियम से सपोज मैंने x डिस्टेंस पुल किया है इसको, ये पुली कितना नीचे आएगा? 2x। अगर इसको x डिस्टेंस पुल किया तो पुली विल कम डाउन बाय डिस्टेंस x by 2 ओनली, isn't it? अगर पुली x by 2 आएगा, अगर इसको ये फिक्स्ड है, इसको पुल किया x से, तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हो जाएगा? x by 2। और चूंकि पुली मासलेस है, सो इक्वेशंस क्या लिखूंगा बच्चों? k इंटू एक्स बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2t, इक्वल टू क्या हो जाएगा? k x बाई 4। अब हम ब्लॉक का एफबीडी लिखेंगे, t इक्वल टू m इंटू a। बच्चों अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो केसेस ले लेते हैं, एक ये है, ये है K1 का, और ये है, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और मैं बेसिक से प्रूव करूंगा। बाद में कुछ शॉर्टकट बच्चे जानते हैं, पता नहीं शॉर्टकट तुम लोगों को पढ़ाया गया कि नहीं, मैं तो प्रीफर नहीं करता हूं, मैं तो बेसिक से ही हमेशा चलता हूं, बट चलो शॉर्टकट भी कोशिश करेंगे बताने का। बच्चों ये K1 और K2, कैन यू सी दैट कि हमने दोनों को क्या कर दिया है? कंबाइन कर दिया, दो केसेस जो डिस्कस किए। अभी पुली क्या ले रहा हूं? मासलेस। क्लियर ना? अभी इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिए तो ये एसएचएम करेगा। वी हैव टू फाइंड टाइम पीरियड, वी हैव टू फाइंड, सपोज यहाँ पे टेंशन T है, तो T इक्वल टू लिखेंगे, होना चाहिए x के फंक्शन में होना चाहिए, इसको x डिस्प्लेस किया। सारे बच्चे ध्यान से देखना एकदम से, ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, सीखने वाला कॉन्सेप्ट है, टू डेवलप एबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं पता है, कोई शॉर्टकट नहीं पता है, कोई टीचर से मिले, ऐसे बढ़ना। बच्चों अगर हमने x डिस्टेंस शिफ्ट किया है बच्चों, तो क्या हुआ होगा? कुछ इलोंगेशन इसमें हुआ होगा x2 और कुछ इलोंगेशन इसमें हुआ होगा x1। पुली भी तो थोड़ा नीचे आया होगा। और दिमाग लगाओ, कांस्टेंट लेसन में पढ़ाता हूं, बहुत प्यार से, बहुत मन से पढ़ाता हूं। कैन यू टेल मी x1, x2 और x में क्या रिलेशन होगा? If the pulley goes down by distance x, x1 इधर का स्ट्रिंग 2x1 फ्री होगा,
ये इलोंगेट करेगा बच्चों, ये भी ऊपर जाएगा x2, तो ये नीचे कितना आ जाएगा 2x1 प्लस x2। ये बच्चों टफ मेथड से जा रहा हूं मैं, लेकिन बेसिक है। तुम्हें लगता है टफ, बट जिसको समझ में आता है उसको लगता है हाँ ये साइंस पढ़ रहे। कैन वी राइट दिस? बच्चों ये अगर मासलेस है तो ये T और ये T सेम होगा, टेंशन होगा कितना? टेंशन तो है बच्चों K इंटू x2, K2 इंटू x2। एक्सलेशन प्रोपोर्शनल है x2 का, बट क्या मुझे x2 का चाहिए या x का प्रोपोर्शनल निकालना है? ये ना दोबारा देखोगे तभी और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हमें निकालना है x2 नहीं x के प्रोपोर्शनल। दैट मींस x2 को x के टर्म में लिखना है, तो ये इक्वेशंस लिखा x2 को x के टर्म में, बट ये x1 परेशान कर रहा है। So from this equation x is equal to x1 और x2, क्या रिलेशंस लिखेंगे बच्चों? K1 x1 जो ऊपर का फोर्स लग रहा है पुली पे 2T लग रहा है, तो यहां से x1 कैन बी राइट x1 is equal to 2k2 अपॉन k1 इंटू x2। यहां पुट कर दो, x is equal to 4k1 by k2 प्लस 1 इंटू x2। x2 यहां से देख लो, a is equal to, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर क्या क्या कर रहे हैं, k2 अपॉन m, x2 is equal to हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, यहाँ k1 है, उल्टा कर, तो सिमेट्री आना चाहिए था, k2 by k1 4k2 plus k. 4k2 plus k1। सही लिखा यहाँ तक? into into x. x। और कहीं कुछ मिस किया क्या? सो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? कुछ मिस कर रहे हैं क्या बच्चों? देखो तो k1 k2 डिवाइड बाई m इंटू 4k2 प्लस k1। यही आ रहा है सर। ठीक है, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। अगर पूछा जाए व्हाट इज k इक्विवेलेंट हियर, k1 k2 by 4k2 plus k1. k1 k2 अपॉन 4 k1 सॉरी 4 k2 प्लस k1, ये आया। बेसिक्स क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लो कहीं तो नहीं हुआ है, आइडिया सारा सेम है, आइडिया सब सही है, सेम है। अब अगर हम जो बात करते हैं बच्चों की, इसको और इसको
मैं अगर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से बात करें, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन से अगर हम बात करें कि एक स्प्रिंग ये एक ये स्प्रिंग है, कंबाइंड है और कॉम्बिनेशन लोग पढ़े हैं, इसको सीरीज में मान लूं या पैरेलल मानूं? तो इसको पैरेलल नहीं मान सकते हैं, इलोंगेशन सेम नहीं हो रहा है। सीरीज भी नहीं है सर। एग्जैक्टली सीरीज भी नहीं है, एग्जैक्टली क्योंकि अलग ही कॉम्बिनेशन है। बट जैसे अगर हम बात कर देते हैं कि ये अगर हम ऐसे लेकर के डिस्कस किया था अभी, तो उसके केस में ये कितना आया था, K2 बाई सॉरी K/4 आया था ना इक्विवेलेंट इसका। ठीक है ना, इसका K/4 आया, तो इसको मतलब नॉर्मल जैसा अगर बिहेव करें तो ये स्प्रिंग मतलब ये पुली ना हो तो ये K की जगह K/4 का बिहेव करेगा। एम आई राइट? तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे बच्चों K1/4 से और इसको रिप्लेस कर देते हैं इसको तो K2 से। और K1/4 और K2 द टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, K1/4 इंटू K2 डिवाइड बाई K1/4 प्लस K2। देखो ये आ जाएगा K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस 4K2, यही आया क्या K इक्विवेलेंट? ये शॉर्टकट है। अब बात करोगे सर मैं कैसे जानूं कि K1/4 है, कैसे मानूं? उसके लिए ना बहुत एक शॉर्टकट मार्केट में रहता है, मैं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं बताता हूँ ये शॉर्टकट। जैसे ये स्प्रिंग है, इसके साथ कितने टेंशन है, 2 टेंशन है ना, स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो ये 2 है ना, तो ये अगर K है तो इसको लिखेंगे K/2 है ना, K इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 स्ट्रिंग है तो। और जब ऐसे था सिंपल सा, तो इस केस में क्या लिखेंगे K/1 तो इस टाइप से मान करके बच्चे इसको शॉर्टकट में सॉल्व करते हैं। बट मैं फिर से कह रहा हूं कि शॉर्टकट पे मत जाओ, बेसिक्स क्लियर होना चाहिए और आईआईटी बेसिक्स ही चेक करता है। बिकॉज कुछ बच्चे शॉर्टकट याद रखते हैं, बट मैं इसमें फिर घुमा के जब सवाल पूछता हूं तो शॉर्टकट हेल्प नहीं करता है, बेसिक्स हेल्प करता है। ठीक है ना? और जब शॉर्टकट भी सीखो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सीखो। बच्चों ये क्लियर हुआ क्या जो अभी हमने सवाल किया? जब इस टाइप का है इसको K2 माना था, इसको K1 माना था, दिस कैन बी बिहेव लाइक K1/4 और ये कितने का बिहेव करता है, K2 का, और ये ब्लॉक M में, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वही इसका होगा। क्लियर? तो अगर ऐसे सवाल दिया हुआ है तो कुछ लोग कहते हैं सर हम तो 3-4 ऐसे कर लेते हैं। अगर ये दे दिया है K1 का, ये दे दिया K2 का, ये दे दिया K3 का, मैं उस शॉर्टकट से जाऊं तो अगर मैं पूछूं किसका बताओ कि ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, क्या होगा ओमेगा स्क्वायर? कैन यू फाइंड दिस? ओके सर, दिस विल बिहेव लाइक K1/4
k1/4, तो k1/4 1 हो गया, k2/4 1 हो गया और k3 1 हो गया, 3। और ये तीनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। सो 1/k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 4/k1 प्लस 4/k2 प्लस 1/k3। एम आई राइट? ठीक है ना? कोई बच्चे को याद है क्या? कोई शॉर्टकट पढ़ा है इधर उधर से? क्या लिखते हैं? टी स्क्वायर, टी अगर है टी स्क्वायर बाई के इक्विवेलेंट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k1x क्या हो जाएगा? 2t, 2t का स्क्वायर बाई k1, यहाँ भी 2t का स्क्वायर बाई k2, यहाँ पे क्या है? t स्क्वायर बाई k3। आई थिंक इस टाइप से पढ़ते हैं। टी स्क्वायर तो जाएगा। सार्थक पढ़ा है क्या ये? बच्चों ये सवाल करना है कि ये स्प्रिंग कांस्टेंट 4k है, ये k है और इसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया, परफॉर्म एसएचएम, ओमेगा स्क्वायर निकालना है। जल्दी बताओ कितना होगा? कौन बताता है सबसे पहले? बच्चों k/5 हम तुम लोग बता रहे हो, देखते हैं। इसको कितने का मान लो? एक k इक्विवेलेंट k का, इसको कितना मानूं? k/4 का। तो क्या हो जाएगा सवाल? k इंटू k/4 डिवाइड बाई k प्लस k/4। क्या जाएगा? k/5। ठीक है ना? सो ओमेगा स्क्वायर k/5। अब मैं बता रहा हूं कि आईआईटी पूछेगा ना तो ये तो नहीं पूछेगा, मैं रियली बता रहा हूं। ये क्या पूछेगा? क्या पूछ भी दिया, मल्टीपल आंसर करेक्ट पूछेगा। पूछेगा बच्चों कि अगर ये ए एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन कर रहा है तो ये पूली भी ऑसिलेशन कर रहा है, क्या दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा? इसके फ्रीक्वेंसी का और इसका फ्रीक्वेंसी, इज इट सेम या डिफरेंट? जो सेम ही होगा, सब सेम का ही करेगा। दिस पुली इज आल्सो परफॉर्मिंग एसएचएम। कैन यू फाइंड कि इसका अगर एम्पलीट्यूड ए है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? पुली P1 का। With what amplitude the P1 will perform SHM? This is the सवाल, क्वेश्चन। और मैं बता रहा हूं, जो बच्चे जो अभी हमने समझा दिया कि कैसे वो शॉर्टकट आया था 2t का स्क्वायर बाई ये समथिंग समथिंग, तो कर सकते हो, लेकिन जो सिर्फ शॉर्टकट याद रखे हैं उनसे तो सवाल होगा ही नहीं। और मैं गारंटी देता हूं, मैं हर क्लास में जब रिविजन के लिए जब जाता हूं, क्लास में बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स पढ़ाते रहते हैं, शॉर्टकट ये बता के खुश कर देते हैं, 5 स्प्रिंग 6 स्प्रिंग निकाल दो शॉर्ट। आईआईटी 6 स्प्रिंग का नहीं सवाल पूछता है, 2 स्प्रिंग का ही सवाल पूछता है, उसमें गलतियां कराता है। बच्चों मैंने ऑल्दो ये आइडिया बता दिया है कि इसमें कैसे निकालेंगे, और ऐसे सवाल आईआईटी पूछ सकता है, क्योंकि एक सवाल मैंने बता दिया था कैसा पूछा था, बेसिक सवाल था। डेवलप द एबिलिटी। मैं यहां कोई शॉर्टकट नहीं जान रहा हूं बच्चों, ये सवाल दे दिया, हमें कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक से स्टार्ट कर रहा हूं, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। मैं कहूंगा कि अगर सपोज ये गया है x1 डिस्टेंस ऊपर, ये गया है x2 डिस्टेंस नीचे, तो ये कितना नीचे जाएगा? तो जो a आएगा वो a होगा x1 प्लस x1 2x1 प्लस 2x2। एम आई राइट? इक्विलिब्रियम से अगर a गया ये नीचे, तो ये कितना गया इक्विलिब्रियम से ऊपर? अगर हमने x1 निकाल लिया a के टर्म में, दैट विल बी योर आंसर।
बट x1 x2 में रिलेशन चाहिए क्योंकि x2 परेशान कर रहा है। आइडिया समझो, करना क्या है, वी हैव टू फिक्स द टारगेट। हाउ टू फाइंड रिलेशन बिटवीन x1 एंड x2? तो बच्चों यहाँ पे ये पूरा में टेंशन तो सेम है, t ये है 2t, t इक्वल टू k इंटू x1, यहाँ पे भी 2t इक्वल टू 4k इंटू x2, kx1 इक्वल टू 4k x2, x2 इक्वल टू x1 by 4, x2 इक्वल टू पुट कर देंगे a by 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 इज x1 by 4, okay, so x1 is equal to 4 गया 2a by 5, this is your answer। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक जो मैंने कहा कि एक सवाल मेन बेसिक कॉन्सेप्ट में से छूट गया था जस्ट जब मैं पढ़ा रहा था अभी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। दिस इज M1, ये बेसिक सवाल है बच्चे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा पहले ही बताना चाहिए था मुझे, सिस्टमेटिक में थोड़ा सा छूट गया, तो इसको लिख लो। ये HC वर्मा भी सॉल्व है, ये बेसिक सवाल है बच्चों, बहुत ही बेसिक, इस पे बहुत सारे सवाल मिलेंगे, बुकलेट में भी 3-4 सवाल होंगे। बच्चों ये 2 ब्लॉक है और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड, इसको थोड़ा सा कंप्रेस किया और छोड़ दिया, दिस इज परफॉर्मिंग SHM लाइक दिस। अगर ये पूछा जाए कि किस पॉइंट के अबाउट SHM परफॉर्म करेगा, तो बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशंस के अबाउट, इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग कैसा होगा, अनस्ट्रेच्ड, नेचुरल लेंथ में होगा, अनस्ट्रेच्ड होगा। समर्थ ने बहुत सही बताया। अब सोचो कि अगर सपोज ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से x1 डिस्टेंस पे है, ये M1 ब्लॉक इक्विलिब्रियम से x1 डिस्टेंस पे है और ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट का, ये भी इधर रहेगा। अगर हमने क्या किया बच्चों, ध्यान से सुनना, इसको सवाल कैसे रहेगा वो देखना, बहुत तरीके से इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको ना ऐसे कंप्रेस कर दिया है और इसको स्ट्रिंग से बांध दिया, x0 डिस्टेंस से कंप्रेस कर दिया ब्लॉक। एकदम समझना, ये आज सीख लिया, सोचो कि आज का क्लास सफल रहा। दोनों ब्लॉक को x1 डिस्टेंस से कंप्रेस किया है, x0 डिस्टेंस से, और अब स्ट्रिंग को ना कट कर दिया, स्ट्रिंग को कट कर दिया। बताओ इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है क्या? नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है? सिस्टम पे, M1 M2 पे। स्प्रिंग तो इंटरनल हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास M1 M2 का चेंज होगा क्या? नहीं, नो सर, नो सर, मोमेंटम सिस्टम का चेंज होगा क्या? नो सर, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का चेंज होगा क्या? नो सर, सोच के यार। यस सर, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का चेंज होगा, यस। स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, अलग टाइम पे अलग काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, लेकिन काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल एनर्जी सिस्टम का चेंज नहीं होगा, ये कहेंगे। एनीवे अच्छा, अभी क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास जहां है वही रहेगा। ये अभी इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये नहीं होगा, इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं होगा नेचुरल लेंथ में। ये पहले जाएगा नेचुरल लेंथ पे, जब नेचुरल लेंथ पे पहुंचा है बच्चों, तो अगर इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, तो क्या इक्वेशंस लिखोगे? लिखेंगे ऐसा? क्या किसी भी मोमेंट पे ये रहेगा, मोमेंटम 0 रखना है।
तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी रह जाएगा, ब्लॉक के पास अगर वेलोसिटी नेचुरल लेंथ में तो और जाएगा, और इलोंगेट करेगा तो वेलोसिटी कम होगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पे रुक जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशंस पे इतना ही इलोंगेशन होगा बिकॉज सारा एनर्जी फिर से पोटेंशियल में हो गया, फिर वापस आएगा एंड दिस विल परफॉर्म एसएचएम लाइक दिस। तो दोनों अपने इक्विलिब्रियम पोजीशंस के अबाउट एसएचएम कर रहा है। क्लियर? बट इस एसएचएम का फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये निकालना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज ओमेगा। बच्चों मैं कहता हूं कि सपोज ये किसी मोमेंट पे अपने पोजीशन से x1 डिस्टेंस इधर है, ये x2 डिस्टेंस इधर है, इधर ही रहेगा बिकॉज सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा। उस समय टोटल इलोंगेशंस की बात करें तो वो हो जाएगा x1 प्लस x2। अब लॉजिक समझ लो, इस ब्लॉक में मैं अभी फोर्स पूछूं तो क्या कहोगे? कंसीडर m1, m1 पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? k इंटू x। तो m1 पे जो फोर्स हो गया बच्चों k इंटू x आ गया फोर्स, लेकिन हमें फोर्स x के प्रोपोर्शनल चाहिए या x1 के? x1 x1 के प्रोपोर्शनल चाहिए बिकॉज ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से x1 डिस्टेंस पे, इसलिए मुझे ये x को x1 के टर्म में लिखना है। तो फिर से यही कहानी, है ना? कैसे रिप्लेस करें? x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा बच्चों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो जितना डिस्प्लेसमेंट इधर इसका होगा, इसका भी कुछ ऐसे अकॉर्डिंगली होगा कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चेंज ना हो। दैट मींस m1 into delta x1 that is equal to m2 into delta x2। am I right? एक्सियम 0 रखना है ना? अगर नहीं समझ में आया तो एक्सियम 0, तो m1 into ये x1 इधर गया तो माइनस x1 प्लस m2, x2 इधर गया प्लस x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। दिस इज एक्सियम, डेल्टा एक्सियम। सो आई होप कि यहां समझ में आ गया होगा कि m1 x1 is equal to m2 x2 होगा बच्चों। am I right? yes तो sir x2 चाहिए, x2 रिप्लेस कर देना x1 के टर्म में, पुट कर दो यहाँ पे। x is equal to x1 plus x2 को लिख लेते हैं m1 by m2 into x1। x1 यहां से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? m2x डिवाइड बाय m1 प्लस m2। यहां पे पुट कर दो, एक्सटेंशन इज इक्वल टू f by m1, f हो गया kx, x का वैल्यू देखो। तो ये समझ में आया क्या? a इज इक्वल टू, ये बड़ा मैंने कर दिया है बट समझना सिस्टमैटिक है, कोई है नहीं बड़ा ये। ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया? k डिवाइड बाय m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कहा आज ये सीख लिया तो सफल रहा क्लास। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया k अपॉन दिस। इसको कभी कुछ नाम बताए हैं? reduced mass, मास। मतलब ये दोनों को एक मास जैसा रिप्लेस करते हैं। एक स्प्रिंग है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे ऐसे एक मास से, म्यू। म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस, दोनों ऑसिलेट कर रहा है।
K/M, यही फॉर्मेट रहेगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Excuse me, sir. यस, पूछ लो अनिकेत। अच्छा, ये सवाल एचसी वर्मा में सॉल्व एग्जांपल में दिया हुआ, सॉल्व्ड एग्जांपल में, ये सवाल सॉल्व्ड एग्जांपल में एचसी वर्मा में दिया हुआ है। बच्चे करते भी हैं, याद भी कर लेते हैं और कहते हैं एचसी वर्मा तो बहुत ही आसान है। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, एचसी वर्मा के सवाल जरूर, बेसिक। एचसी वर्मा के एक्सरसाइज में एक सवाल दिया हुआ जो बच्चे जनरली डाउट में पूछते हैं। ये बच्चों कैपिटल ए में एक स्प्रिंग लगा दिया। हालांकि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, जिस तरीके से आंसर आ जाए उस तरीके से आंसर सॉल्व करके ले आओ। कुछ लगा दिया, कोई फॉर्मूला, अब 3-4 फॉर्मूले सीखे, उसमें से कोई न कोई लग जाता है बहुत सारे सवाल में और आंसर मैच करा लेते हैं और खुश हो जाते हैं। बच्चों वैसे नहीं करता। बच्चों वो सवाल और ये सवाल एग्जैक्टली सेम है। पूछेगा किसको कंप्रेस करके छोड़ दिया, व्हाट विल बी द ओमेगा स्क्वायर, टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है बच्चों, ये यही सवाल है। इसके ऊपर भले ये स्लाइड कर रहा है बट सवाल है कि एक ब्लॉक ही एसएचएम कर रहा है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा इसमें। सिर्फ ये दे दिया कि ये ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ, इसका भी ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम कैपिटल एम डिवाइड बाय एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा बच्चों। लेकिन मैं तो सवाल ऐसे पूछूंगा, ये फ्रीली मूव कर सकता है, म्यू इक्वल टू 0 है, व्हील लगा दिया मतलब और इजीली मूव कर सकता है। Initially the spring is compressed by a distance x naught. Initially the spring is compressed by a distance x naught. Now string is cut. Block A and B perform SHM. Find amplitude of SHM of the block A. Find amplitude of SHM of block A. ये सवाल रहेगा। अब देखो ये SHM का सवाल है और सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा। बच्चों अगर अभी मैं कट किया हूं तो अभी का जो पोजीशन है वो ब्लॉक्स अपने मीन पोजीशन पे है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे है? अविराज महाले, कैन यू आंसर मी? जस्ट स्ट्रिंग कट किया है तो ब्लॉक्स आर एट देयर मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। प्रीति बहुत अच्छा आंसर करती है। देवेंद्र पाटिल, अविराज ने भी आंसर किया एक्सट्रीम पोजीशंस पे, बहुत बढ़िया। अच्छा, मीन पोजीशन पे जब आएगा, मीन पोजीशन पे जब आएगा उस केस में स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ में होगा, उस केस में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगा। मतलब इसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये बी ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में कितना आगे चला जाएगा?
एक्स नॉट इसके रेस्पेक्ट में। अगर सपोज ये x1 डिस्टेंस इधर आता है, यही x1 मुझे निकालना है, अगर ये x1 आया है और इसके रेस्पेक्ट में ये x0 गया इधर, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कितना आगे गया है, ये गया x0 माइनस x1 आगे, और गया x1 पीछे। डेल्टा एक्ससीएम चेंज नहीं होगा, 2m इंटू माइनस x1 बिकॉज ये इधर गया है, प्लस m इंटू इधर कितना गया है, x0 माइनस x1 दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज डेल्टा एक्ससीएम 0 है। ऐसे सवाल हमने किए हैं। यहां से हो जाएगा 3m(x1) m(x0) x1 is equal to x0 by 3. This will perform SHM of x0 by 3. अगर कोई सवाल पूछ दे कि ये अगर अभी रेस्ट में है, सो ये कितना दूर और जाकर फिर से रेस्ट में आएगा मोमेंटरली, मैक्सिमम डिस्टेंस इधर कितना दूर जाएगा, तो इज इट x1 या 2x1? ये एक्सट्रीम है बच्चों, ये मीन पोजीशन होगा, फिर से ये इधर का एक्सट्रीम जाएगा, तो आंसर विल बी 2x1। पूछेगा ये मोमेंटरली फिर से कब रेस्ट में आएगा, तो वो हो जाएगा टाइम पीरियड बाय 2, एक्सट्रीम से मीन और फिर एक्सट्रीम t बाय 2। t कितना हो जाएगा पता है, t कितना हो जाएगा 2 पाई बाय रूट अंडर म्यू बाई के। बच्चों मैंने एक कंसेप्ट बताया, सीखे होगे कुछ कुछ, 100% तो नहीं सीखा होगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेज आए हैं। जब मैं पेपर सेट करता था मुंबई में, तो टीचर्स ने बड़ा, 2 ब्लॉक है तो रिड्यूस्ड मार्क्स लेना है, बच्चे भी रट्टा मार लिए रिड्यूस्ड मार्क्स लेना है ना। मैं सवाल ये सिंपल सा पूछ देता था, बेटा इसको छोड़ दिया एसएचएम करेगा तो इस एसएचएम का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कोई बता सकता है कि ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो k बाई m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 होगा, k बाई m1 होगा, k बाई m2 होगा, k बाई m1 प्लस m2 होगा। Which option is to A, B, C, D? B. B for Bombay या D for Delhi? B. D. बच्चों इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, डी फॉर दिल्ली। आंसर ही एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों ब्लॉक को एक लो ना, एक मान लो, ऐसा ही करेगा, साथ साथ करेगा, दोनों को एक जैसा मान लो। यहाँ पे एसएचएम में ऐसे नहीं हो रहा, वाइब्रेट नहीं कर रहा, ये दोनों एक साथ जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना? क्लियर? m1 प्लस m2 का ब्लॉक मान लो, द सेम, क्योंकि किसी टाइम पे वेलोसिटी लिखोगे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है बच्चों, आज का क्लास यही फिनिश करता हूं मैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा एनर्जी का डिस्कस करूंगा, देन वी विल शिफ्ट टू द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, देन एसएचएम, देन कंपाउंड पेंडुलम, देन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो 3 लेक्चर्स लगेंगे, लगभग 3 साढ़े 3 लेक्चर्स, और एंड वी विल फिनिश
बच्चों ये एसएचएम पढ़ाने के पीछे एक और मकसद ये था कि जो नए बच्चे ज्वाइन किए हैं, हालांकि मैं तो एक लेवल तक जा रहा हूँ, टफ लेवल तक जा रहा हूँ, एडवांस लेवल तक जा रहा हूँ, बट बेसिक लेवल एसएचएम का उतना क्लियर जरूर कर लो जो नए बच्चे हैं, स्पेशली जो हमारे पास 12th में ज्वाइन किए हैं, सो दैट कि आगे के चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैं फिर से एसएचएम के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस लूंगा, तो वहां पे परेशान नहीं होना, बेसिक सवाल पे ही रहेगा। ओके बच्चों, चलो आज का सेशन यही फिनिश कर